हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज सवेरे से एक चर्चा चल रही है, एक हॉट न्यूज़ चल रही है मार्केट में कि इंडिया यूएस की डील ऑलमोस्ट हो गई है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज सवेरे एक खबर आई और इसमें कहा गया कि ऑलमोस्ट डील हो चुकी है, जल्दी ही इसका अनाउंसमेंट होगा। तो इसमें क्या-क्या न खबरों में आया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इंडिया एग्री कर गया है कि यूएस से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को खरीदेगा, जैसे नॉन जीएम कॉर्न खरीदेगा। इसके बाद वो इथेनॉल भी यूएसए से खरीदेगा, साथ में सोयाबीन भी खरीदेगा और साथ ही जो रशियन ऑयल हम खरीदते हैं, वो भी खरीदना धीरे-धीरे कम करेगा। इसके बदले में यूएसए हमारे टैरिफ्स को 50% से रिड्यूस करके 15 टू 16% तक कम कर देगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि गिफ्ट निफ्टी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। लास्ट आई चेक्ड इट वाज अप 330 पॉइंट्स और वहां पे 26,300 से ऊपर का प्राइस गिफ्ट निफ्टी में दिखा रहा था। जबकि दिवाली के दिन मार्केट्स जो मुहूर्त ट्रेडिंग में हमने पैटर्न देखा, वो सालों से जो पैटर्न हम देख रहे थे वही देखने को मिला। थोड़ा मार्केट्स वहां पर वीक दिखे, खुले गैप अप और उसके बाद क्लोजिंग तक ऑलमोस्ट नेगेटिव में आते हुए दिखे। तो ये सब जो भी हमें खबरें आई हैं, इसकी असलियत क्या है? इससे हमें कितना एक्साइटेड होना चाहिए, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक-एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिका से अगर इन खबरों को हम सही माने, अभी तो इसमें भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि ये होने वाला है और हम कौन खरीदने वाले हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट है? अब देखिए, अमेरिका में इस वक़्त दिक्कत क्या आ रही है कि अमेरिका में कॉर्न एक्सेस पड़ा हुआ, वो बिक नहीं रहा है। बिक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि चाइना ने यूएसए से कॉर्न खरीदना बंद कर दिया। अब देखिए, चाइना का डेटा मैं शेयर करता हूँ, 2022 में $5.2 बिलियन डॉलर्स का यूएस कॉर्न चाइना खरीदता था और ऑलमोस्ट वो अब सारा उन्होंने बंद कर दिया है। अब सिर्फ 331 मिलियन का कौन खरीद रहा है, वो भी अब बोल रहा है हम इसको भी बंद कर देंगे। तो 5.2 बिलियन डॉलर्स का वो कौन खरीद रहा था, अब 331 मिलियन का, यानी कि बिलियन से मिलियन में आ गया। और यूएसए जो कॉर्न एक्सपोर्ट करता था, यूएसए में बहुत कॉर्न होता है और यूएसए में खाया भी बहुत जाता है और दुनिया भर को वो बेचते भी हैं। अगर वहाँ पे देखें तो उनका कॉर्न 18.57 बिलियन का वो एक्सपोर्ट करते थे, तो 18 बिलियन से अब उनका एक्सपोर्ट गिर के 13.7 बिलियन रह गया। जो चाइना ने बंद किया है, वो पूरा उनका लॉस है। तो अब उनके पास एक्सेस कॉर्न पड़ा हुआ है, वहाँ के किसान तड़प रहे हैं, कलप रहे हैं। तो अब वो माल इंडिया को चेपा जाएगा कि तुम हमसे कॉर्न खरीदो। अब देखिए, कॉर्न तो हम ऑलरेडी इतना सारा कॉर्न इंडिया में बनाते हैं, तो भई उनका क्या होगा, उन किसानों का क्या होगा? क्या इस जो हम कॉर्न यूएसए से खरीदेंगे, क्या उससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आप ये बताइए। जो वो कॉर्न हमें पुश करेंगे इंडिया में, उससे हमारे किसानों को फ़ायदा होगा, हमारी इकोनॉमी का फ़ायदा होगा कि उनके किसानों और उनके इकोनॉमी का फ़ायदा होगा? ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। अब दूसरी बात, आइए बात करते हैं इथेनॉल। हम इथेनॉल यूएसए से इंपोर्ट करेंगे, ओके? अब देखिए, इंडिया में ऑलरेडी इथेनॉल सरप्लस बनता है। इथेनॉल बनता किससे? मोस्टली ये शुगर के का बाई प्रोडक्ट होता है, साथ में ये इसमें व्हीट और राइस वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है और इन सभी जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, इसमें हम सरप्लस में हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा बना रहे हैं, इथेनॉल भी हम ज़रूरत से ज़्यादा बना रहे हैं। तो इसका भी क्या हमारे यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? आप खुद बताइए, अपना फीडबैक शेयर करिए। अब आइए बात करते हैं सोयाबीन का। हमारे यहाँ लोग बहुत सोयाबीन खाते हैं और हम उगाते भी बहुत हैं। क्या आपको पता है कि इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 4th या 5th होगा, प्रोड्यूसर है सोयाबीन का वर्ल्ड में और पूरे वर्ल्ड का 4% सोयाबीन हमारे यहाँ बनता है, मोस्टली मध्य प्रदेश में। अब अगर हम यूएसए से सोयाबीन खरीदेंगे, अब आप बताइए इसका हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? वो बेचारे किसानों का क्या होगा? तो
ऐसा लग रहा है कि ये डील को किया जा रहा है, एक तरीके से ये डील की जा रही है या टोपी पहनाया जा रहा है, मुझे मुझे नहीं पता। अब आइए बात करते हैं कि रशियन ऑयल, ओके? अब रशियन ऑयल हम बहुत खरीद रहे हैं पिछले कई सालों से, इनफैक्ट जितना हम ऑयल खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, 34% रशिया से आता है। लेकिन अगर वैल्यू में देखेंगे ना, कितना पैसा हम बेचते हैं, तो 10% आता है। तो समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा डिस्काउंट हमें रशिया से मिलता है। अब आप कह रहे हैं कि हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे, धीरे-धीरे कम कर देंगे। जो रिपोर्ट में कहा गया है कि धीरे-धीरे हम कम कर देंगे। अब रशिया हमारा बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर है। सब कुछ हमको रशिया से ही आता है, उनकी मशीनरी, प्लेन्स से ही हम लड़ाई करते हैं मोस्टली, ओके? तो क्या हमें हमारे लिए ये खरीदना, ये जो बंद करेंगे, क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा? क्या रशिया को हम अपना अ, एक एक नॉन फ्रेंडली कंट्री बना दें, क्या हमारे लिए वो फ़ायदा होगा? अब एक और चीज़, इसका दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। अभी रशियन ऑयल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? हमें पता है किसको हो रहा है, 2 लोगों को हो रहा है, उसमें से सबसे ज़्यादा हमारे A1 को हो रहा है। अब अगर ये रशियन ऑयल बंद हो गया, तो जो मुनाफ़ा वो कमा रहे हैं, ख़ास करके मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, जो कमा रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उस पर इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? अब रिलायंस निफ्टी में 9% से ज़्यादा का वेट रखता है, तो जब उसको नुकसान होगा तो निफ्टी को कैसे फ़ायदा होगा? ओके? अब अगर ये डील मान लीजिए हो जाती है, तो ऑफ कोर्स इसका कुछ सेक्टर्स को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ सेक्टर्स हैं, क्या बैंक ऑफ फाइनेंस को इसका फ़ायदा होगा? आप मुझे बताइए। क्या एफएमसीजी को इसमें फ़ायदा होगा? क्या ऑटो को फ़ायदा होगा? क्या आईटी को फ़ायदा होगा? तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सेक्टर्स में इसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, और जो जो भी बेनिफिट है, वो कुछ हैंडफुल ऑफ शेयर्स को होगा, और एक एक कहते हैं ना कि एक सेंटिमेंट बूस्टर होगा कि भई अरे डील हो गई, तो थोड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि लगेगा चलो यार अब थोड़ा कुछ कोई पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट में आया है, तो उसकी वजह से मार्केट्स मूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो सारी खबरें हैं, ये सिर्फ़ इसका सेंटिमेंटल बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है। अब देखिए, ये जो न्यूज़ आई, एक ही न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया, मिंट ने, ओके? और वो भी बेस्ड ऑन सोर्सेज़ है, और इसमें कहा गया है कि जो एशियन समिट होने वाला है, उसमें इस बीटीए एग्रीमेंट को फाइनल किया जाएगा। लेकिन अभी भी दोनों गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन नहीं है कि ये मीटिंग होने वाली है, और ये जो डील है वो ऑलमोस्ट हो गई है। ऐसा जो है ऑफ़िशियली नहीं कहा गया है। तो इसलिए हमारा व्यू क्या है कि देखिए डील तो होगी, ये हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि डील तो होगी, डेफ़िनेटली होगी, और उसमें एग्रीकल्चर भी होगा, इथेनॉल भी होगा, कॉर्न भी होगा, ये हमने पहले भी आपके साथ कहा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएटली होगी। इसलिए ये जो खबर आई है, इसको थोड़ा हमें इतना ब्लाइंडली हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें ऑफ़िशियल वर्शन्स का वेट करना चाहिए। और इसमें क्या है कि जो जैसा मैंने कहा कि फ़ायदा जो है वो शॉर्ट टर्म का होगा, कि अचानक से खबर आई, जैसे हमने देखा खबर आई, मार्केट्स चले गए। लेकिन हमें कहीं न कहीं रुक कर देखना पड़ेगा कि इसका एक्चुअल फ़ायदा क्या है? क्या इससे कंपनी का बिज़नेस बढ़ेगा? क्या ग्रोथ बढ़ेगा? इसको हमें देखना है। इसलिए खबरों में बहुत ज़्यादा बहना नहीं है। हमारा सुझाव ये है कि ये डील तो होगी, अभी हो या बाद में हो, इट्स अ डन डील। लेकिन स्टिक टू फंडामेंटल्स। सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना है कि डील हो गई, अब तो भाई सारी कंपनियां मालामाल होंगी। इसलिए खरीदना है क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो फंडामेंटल्स पे बहें, फंडामेंटल्स को बेस करके इन्वेस्ट करें, ना कि न्यूज़ फ्लो को देख के। मैं देख रहा हूँ लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जा रहे हैं इस खबर को लेके, स्पेशली क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऊपर चला गया है। इसलिए ये वीडियो को मैंने बताया कि अगर ये खबर में थोड़ा भी दम है, तो
तो मार्केट ज़रूर रैली करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वही स्टॉक्स ऊपर जाएँगे जो फंडामेंटली साउंड है। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। यही इस वीडियो को बनाने का पर्पस है। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं इसी के साथ खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा और आप इस डील के बारे में क्या सोचते हैं? आपके पास क्या खबर है? ज़रूर हमसे भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।